प्रदेश अध्यक्ष महोदय है पान समाज के, उनसे भी जानते हैं। मुकेश तांती जी हैं। आरजेडी पार्टी का समर्थन सदियों से हो रहा है, लेकिन अभी तक जो हिस्सेदारी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं मिली है। सबसे पहले SBN न्यूज़ की तरफ से आप आए हुए हैं संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गार्जियन स्वरूप रहे हैं वीरेंद्र बाबू और विनय बाबू के पिताजी वीरेंद्र दास जी हमारे ज़िला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, समस्तीपुर जिला के हमारे संगठन के। और उनके पिताजी रामचंद्र बाबू का देहांत हुआ है। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। अभी तो राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने छेड़ा है तो ज़रूर कुछ कहेंगे। हमारा समाज सदियों से पिछड़ा रहा है और जितनी भी पार्टियां हैं आज तक, आपने आरजेडी की बात की है तो आरजेडी को छोड़कर कोई पार्टी पूछने का काम नहीं किया है। चाहे वो बीजेपी 17 साल 18 साल बिहार में सत्ता में रही हो, चाहे जदयू रही हो, तो जदयू भी कॉलम पूरा की है। आज तक एक सीट कहीं से लड़ाने का इस समाज को काम नहीं किया है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि कम से कम इस समाज को जो अधिकार से वंचित थे हम लोग वहाँ ला करके हम लोग को अधिकार दे दिए। और हमें उम्मीद है सभी पार्टियां से बात भी चल रही है। राजद पिछले बार 2020 में 2 सीट दिया था। माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय लालू यादव जी से हमारी बातचीत भी होती है, आज भी मुलाकात हुई है। इस ओर उनका ध्यान है। और पूरे बिहार के जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी पार्टियां का ध्यान इस समाज के ऊपर है कि ये पान समाज एक अच्छी खासी आबादी वाली समाज है और इसको आज तक पूछा नहीं गया है। इसलिए सब लोग देख रहा है। अब उसमें देखना ये है कि कौन लोग कितने कामयाब हो पाते हैं किस पार्टी में। हम लोग लगे हुए हैं, जरूर कामयाबी मिलेगी, हमारे लोग को जरूर समर्थन टिकट मिलेगा। एक सवाल और जनता लगातार करती आ रही है कि बीजेपी जो भी बड़ी पार्टी है केंद्र की सरकार में है, वो पान समाज के बहुत सारे नेताओं को कहीं न कहीं पोस्ट दे रही है या कहीं न कहीं कुछ भला करने वाली है। नहीं, पोस्ट की जहाँ तक बात है तो पोस्ट किस तरह का पोस्ट, वो पार्टी का पोस्ट देती है। लाभ का पद, जो समाज को हम सेवा कर सकें, समाज को कुछ हम मदद कर सकें, ऐसा पद थोड़ी देती है। वो लॉलीपॉप भी नहीं दे रही है। वो तो सिर्फ एक टैग दे रही है, बस गले में टांग लीजिए और घूमिए बीजेपी के पीछे पीछे। और जो बीजेपी के हमारे लोग हैं उनको मैंने बार बार कहा है, और जितनी भी पार्टियां के हैं उनको कहा है कि अपने लिए और अपनों के लिए लड़िए, पार्टी में लड़िए। ऐसा नहीं है कि आप उछल करके राजद में चले जाइए, आप राजद वाले उछल के बीजेपी में चले जाएं। ऐसा नहीं, जो जहां है मजबूती अपने आप को मजबूत करें और अपने समाज को मजबूत करें। आने वाला समय में ज़रूर मिलेगा कामयाबी। अगर जो लोग बीजेपी में शामिल हैं उनको अगर मौका मिलता तो क्या पान समाज पूरे बिहार में जो है वो क्या उनका समर्थन करेगी? एकदम करनी चाहिए। मेरा आग्रह होगा पूरे समाज से कि जो लोग राजद में हैं, जदयू में हैं, बीजेपी में हैं, सबको समर्थन करें। लेकिन पार्टियां ध्यान दें अपने आप को, नेता वहां मजबूत करेंगे तब ना। मजबूत तो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बिछड़ जा रहे हैं। सिर्फ ये सोच करके कि हम बहुत बड़े नेता हैं, ये तो छोड़ना पड़ेगा। तो उन लोगों को मजबूत करने के लिए क्या रामबाम देना चाहते हैं? क्या रामबाम हो सकता है? ये बातें मीडिया के सामने नहीं करना चाहिए। वो हम लोग बैठ करके एक बंद कमरे में बात करेंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैडम जानना चाहते हैं कि लगातार जो महिलाएं, लेकिन उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार से कैसे बचाया जाए? और क्या लगता है कि इस बार चूँकि आप भी अध्यक्ष हैं, महिलाओं के हित में काम तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं कमी रह जाती है, क्या कमी है, कैसे दूर होगी? सबसे पहले संजय जी आपको धन्यवाद। अभी हम लोग स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जो कि वीरेंद्र जी के पिताजी रहे, उनके श्रद्धा सुमन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माहौल दूसरा है, फिर भी जब सवाल आपने किया है तो कुछ कहना है। देखिए, किसी भी अधिकार को और हक को पाने के लिए संगठन सबसे बड़ा एक माध्यम है और संगठन के माध्यम से व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है वो मिलता है।
लेकिन हमारी महिलाएं, हमारे पान समाज की महिलाएं संगठित हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से हमारी महिलाएं नहीं हैं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को जो अधिकार दिया, जिससे हम बरसों बरसों से वंचित थे, उस अधिकार को मिलने के बाद हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और उनको लाभ भी मिल रहा है हर क्षेत्र में। रह गई शोषण की बात, तो शोषण से बचने के लिए शिक्षा सबसे बड़ी एक रामबाण है। उसके सहारे, शिक्षा के सहारे हम इस जो शोषण हमारा किया, हमारी महिलाओं का किया जा रहा है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो या कहीं भी हो, उसके लिए हम शिक्षित हो, संगठित हो और जिस तरह से पुरुष वर्ग हमारे संघर्ष करते हैं, उस तरह से हम आगे आकर के हमारी महिलाओं को संघर्ष करना चाहिए। तब जाकर के हमारी महिलाओं का शोषण मुक्त हमारी महिलाएं होंगी। खास करके हम जो पहले हमारे लोग दबे कुचले थे, वही रवैया हमारे समाज का अगर रहा तो आज नहीं कल भी हमारी महिलाएं शोषित होती रहेंगी। इसलिए मैं अपने पान समाज की महिलाओं से, अपने संगठन की ओर से यह निवेदन करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं वो संगठित होकर के, शिक्षित होकर, संगठित होकर के आगे आए और हमारे जो समाज के भाई बंधु हैं, अभिभावक हैं, वो लोग हमारी माँ बहनों को सहयोग करें। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते मैडम कि 2024 और 25 में जो चुनाव होने हैं, क्या उसमें पान समाज की महिलाओं को भी कोई भागीदारी मिलने वाली है? मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएं भी अब जागृत हो चुकी हैं हर क्षेत्र में, परिवार से बाहर निकल करके और राजनीति में भी आगे आ रही हैं। तो जब हर पार्टी कहता है कि बराबर की हकदारी, तो बराबर की हकदारी के हिसाब से हमारे पान समाज की महिलाओं को भी कहीं ना कहीं, अगर कोई पार्टी, मैं हर पार्टी से कहूँगी, जो हमारे लोग हैं उन लोगों से कहूँगी कि आप जहाँ भी हैं, जिस पार्टी में हैं, अगर हमारे भाइयों को, हमारे पुरुष वर्ग, मेन बिंद को जो भी पार्टी टिकट दे रही है, उसमें हमारी महिलाओं का भी हिस्सेदारी होना चाहिए। बीजेपी के नेता हैं, पान समाज से आते हैं और नेता तभी लोग बनते हैं, पार्टी में तभी जाते हैं जब उनको कुछ ना कुछ समाज का भला करना होता है। लगातार सर चर्चाएं आ रही है कि बीजेपी भी अब पान समाज के तमाम जो नेता टाइप के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पोस्ट दी है। आपको भी मिला है, इससे पहले कुछ और रोजगार करते थे, अब आप नेता बन गए हैं। आखिर बीजेपी में ही क्यों गए हैं और अगर गए हैं तो क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, स्वर्गीय रामचंद्र दास जी को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यहाँ उपस्थित हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी नेताओं, साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं, जो ये हमारे गांव में एकजुटता का परिचय दिया है। प्रेमदास और भाजपा में जिला महामंत्री के दायित्व में हूँ। बहुत सारी अभी उभर के बात आई है, तो मैं इसमें एक ही बात कहूँगा, राजनीतिक संभावनाएं की चीज़ होती है, दल कोई भी हो। और भारतीय जनता पार्टी अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे साथीगण बोल रहे थे जो आरजेडी ने सम्मान दिया, आरजेडी ने सम्मान दिया, लेकिन साथियों मैं एक चीज़ बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस समाज को पूर्व में भी सम्मान दिया, जिसके उभरते हुए अभी हमारे समाज के कामेश्वर चौपाल जी हैं और उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बना के और विभिन्न दायित्वों से नवाजा है। और आज वो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ट्रस्ट के ट्रस्टी है अयोध्या के। ये एक
गर्व की बात है जो एक इतनी बड़ी ऊंचाई पर हमारे समाज को भेजने का काम किया। और अभी 24 की और 25 की जो बात हो रही है, जब संभावनाएं बनती है तो हर एक तरफ से दरवाज़ा खुल जाता है। जो साथी जहां है अपना संघर्ष करे। हम भी भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष करते हैं। नीतीश जी ने जो हम लोग को आरक्षण दिया बहुत ही काबिल तारीफ है। तो अभी तो आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है कि अब तो बीजेपी का आप बड़े नेता है, तो जो समस्या है क्या लगता है भगवा रंग में पान समाज रंगेगा कि नहीं? बिल्कुल रंगेगा, क्योंकि संभावनाएं हैं। हमें अपेक्षा है हमारे सरकार से। और 24 में मैं टिकट की बात कर रहा हूँ। 24 में भी इस समाज को सम्मान मिलेगा। अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे अभी 6 गो विधान परिषद का सीट खाली होगा, राज्यसभा का सीट खाली होगा। सभी साथियों से निवेदन करेंगे जो उसमें भी अपना स्थान खोजे। 24 से पहले है और 24 में भी हमारा मांग है। और अगर 24 सांसद की चुनाव होता है, अगर एक भी टिकट कहीं से दे देता है कोई भी दल या हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी, तो समाज से निवेदन करेंगे जो एकजुट होकर उसका मदद करे। 6 सीट कहाँ से मांग रहे हैं? 24 में 1 सीट की मांग है। अच्छा। 25 में 5 सीट की बात हुई है। 24 में कहाँ से मांग रहे हैं? देखिए ये मांग जो है ना, भारतीय जनता पार्टी में किसी सीट की मांग नहीं होती है। पार्टी जहां लड़ाएगी, 6 सुरक्षित सीट है, जहां उसका सीट बनेगा, जहां इस समाज का गुंजाइश बैठेगा वहां देगी। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। चर्चा ये भी आ रही है कि अब जो है आप भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं, हम बाल स्वयं सेवक हैं। पार्टी हमें दायित्व अभी दी है। हमने राष्ट्र सेवा और पार्टी का सेवा बचपन से करते आ रहे हैं। अभी समाज के राजनीति को भी लेके हम उभर के काम के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आबादी हर विधान लोकसभा में है, कमी कहीं नहीं है। कहीं 2 लाख है तो कहीं 3 लाख है। जहां से संभावना बनेगी वहां देगी। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है पान समाज के तमाम नेता जुटे हुए थे, सभी दल से थे। और साफ तौर पर जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है वो ये दर्शाता है कि पान समाज बस चाहती है कि पान समाज के जो भी लोग हैं पूरे बिहार में उनका भला कैसे हो। यानी 24 में भी कुछ ना कुछ सीट चाहिए। यानी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें लगभग बरसों से टकटकी निगाहों से देख रही है, लेकिन अभी तक कोई मौका नहीं मिला है। देखना यही होगा कि 1 से 2 सीट की मांग कम से कम की जा रही है, वो मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है लगातार पान समाज को पोस्ट दे रही है, अब वो ऐसा कहा जा रहा कि वो लॉलीपॉप है या सही में वो चाहती है कि कुछ ना कुछ भला होना चाहिए। साथ ही साथ जो आरजेडी के तमाम नेतागण हैं उन्होंने कहा है कि आरजेडी से भी लगातार जो है गुहार लगाई जा रही है। क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन शिव कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सुबह से विदा। देखते रहिए एसबीएन न्यूज।